आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि बिना बैंक जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट की नेट बैंकिंग कैसे बनाते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो एपिसोड में लास्ट तक बनी रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। आपने सरकारी बैंक कर्मचारियों का सबसे फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा कि लंच के बाद आना। अब आपको कोई भी बैंक कर्मचारी लंच के बाद आने का नहीं कह पाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम है जो कि आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे ही कर सकते हैं, जिनको कराने के लिए आपको बैंक जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो फिर आपको चेकबुक और एटीएम कार्ड जैसी सुविधाओं को अप्लाई कराने से लेकर आधार लिंक कराने तक बैंक की लंबी लाइनों में लगकर टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एसबीआई नेट बैंकिंग क्रिएट करके अब ये सभी काम आप घर बैठे खुद ही कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुद्रा लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए भी आप नेट बैंकिंग के माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से एसबीआई नेट बैंकिंग को कैसे बनाते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे एसबीआई नेट बैंकिंग। उसके बाद एसबीआई नेट बैंकिंग का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर एक्चुअली यूजर आईडी पासवर्ड को एंटर करके एसबीआई नेट बैंकिंग लॉगिन की जाती है। यहीं पर आपको एसबीआई नेट बैंकिंग की यूजर आईडी को क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे लॉगिन के नीचे आप देखेंगे न्यू यूजर रजिस्टर हियर एंड एक्टिव लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसको आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब इस छोटे से फॉर्म को आपको फिल करना होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका सीआईएफ नंबर एंटर करेंगे, जो कि आपकी बैंक पासबुक पर लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद अगले ऑप्शन में यहाँ पे आपका ब्रांच कोड एंटर करेंगे। ये कोड भी आपको आपकी बैंक पासबुक पर लिखा हुआ मिल जाएगा। या फिर आप गेट ब्रांच नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी बैंक को सिलेक्ट करके भी आपका यहाँ पर ब्रांच कोड एंटर कर सकते हैं। उसके बाद कंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन अब यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद फैसिलिटी रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे, जिस पर लिखा हुआ है फुल ट्रांजेक्शन राइट। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे एंटर करके आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे एंड फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आप देखेंगे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके फाइनली इसको कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ पर आपकी नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे, और अगर नहीं है तो सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, जिसके माध्यम से आपको बैंक में जाकर आपकी नेट बैंकिंग एक्टिवेट करानी होगी। तो अभी हम एटीएम कार्ड के माध्यम से नेट बैंकिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं एंड देन सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद अब आपका एटीएम कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी, उसको सिलेक्ट करके कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर आपकी एटीएम कार्ड्स की डिटेल्स को फिल करके पिन कोड नंबर एंटर करेंगे और इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब इस पेज पर आपको आपका यूनिक यूजर नेम बनाना होगा, जो कि मिनिमम 8 कैरेक्टर से लेकर मैक्सिमम 20 कैरेक्टर तक होना चाहिए। जैसे ही आपकी चॉइस का यूजर नेम यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ जाएगा यूजर नेम इज अवेलेबल। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपकी चॉइस का एक लॉगिन पासवर्ड आपको बनाना होगा। पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करके इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आप देखेंगे आपका नेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब एक बार फिर से यहाँ पर आप लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप कंटिन्यू टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अभी जो आपने यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया है उसको यहाँ पे एंटर करके कैप्चा कोड को फिल करेंगे एंड लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक बार फिर से ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब आप यहाँ पर आप देखेंगे आपको आपका प्रोफाइल पासवर्ड बनाना होगा। अभी आपने जो लॉगिन पासवर्ड बनाया था वो आपका एसबीआई नेट बैंकिंग को लॉगिन करने के लिए था। ये पासवर्ड आपका रहेगा एक्चुअली एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड की तरह काम करता है। एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के बाद आप जो भी एक्टिविटी करेंगे, जैसे कि आप चेकबुक ऑर्डर करते हैं, एटीएम कार्ड का पिन बनाते हैं, एटीएम कार्ड ऑर्डर करते हैं, या फिर आप किसी को बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, तो इस प्रकार के सभी ट्रांजैक्शंस के लिए आपका प्रोफाइल पासवर्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अब यहाँ पर आपको आपकी चॉइस का एक प्रोफाइल पासवर्ड बनाना होगा। तो एंटर प्रोफाइल पासवर्ड में आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड बनाकर एंटर करेंगे। उसको दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद हिंट क्वेश्चन वाले ऑप्शन को चूज करके उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ को एंटर करके फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपका प्रोफाइल पासवर्ड भी क्रिएट हो चुका है। अब आपकी एसबीआई नेट बैंकिंग क्रिएट हो चुकी है। अब इसके माध्यम से काफी सारे बैंक के ऐसे काम जिनको कराने के लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ता था, अब आप वो सभी काम आपके घर बैठे कर सकेंगे। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एसबीआई नेट बैंकिंग को कैसे क्रिएट करके एक्टिवेट करते हैं।